हमारी गाड़ी सड़क पे चल सके, वो ढंगार की तरफ पब्लिक को। सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम राज्य की विधानसभा देहरादून मौजूद हैं। अंदर विधेयकों पे सहमति बन रही है, किसी पे सहमति बन रही है, किसी को वन वे हो रहा है। तो तमाम मुद्दे लगातार चल रहे हैं और इस बीच आज दिन भर काफ़ी नोक-झोंक वगैरह रही, यहाँ तक कि देसी पहाड़ी का मुद्दा भी गरमाया। और तो हम तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, जिसमें खनन से लेके राजस्व से लेके तमाम तरह की भ्रष्टाचार से लेके तमाम तरह के मुद्दे यहाँ पे छाए रहे हैं। और इस बीच हमने तमाम विधायकों से बात भी करी है। कई लोगों ने प्राधिकरण को लेके मामला उठाया, उसकी विसंगतियों को लेके उठाया है कि खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में कि 30 दिन में आवासीय नक्शा तो 45 दिन में कॉमर्शियल, तो इसको लेके विपक्ष ने नकारा है। इसी तरह खनन नीति में जो भ्रष्टाचार, ये है भ्रष्टाचार का अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ कहाँ से शुरुआत माननीय अध्यक्ष जी करी जाए, कहाँ से शुरुआत करें? खनन, आबकारी, दो सबसे महत्वपूर्ण राजस्व के जो हमारे स्रोत हैं। सारी नदियों का निजीकरण, ये माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण इस प्रदेश की जनता को चाहिए। के मामले में भी तो तमाम विधायक अपनी बढ़ चढ़ के बात उठा रहे हैं। और इसी तरह आपके सितारगंज हो गया, नानक मत्ता में मछली और उसके तमाम चला रहे हैं सरकार को सारे। गौला नदी हो, मेरे को याद है 2012 से 17 में हमारी सरकार थी, सब लोग उठा रहे हैं। सुमित हृदय ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाया। ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो प्रीतम सिंह ने भी काफ़ी डिटेल में कार्रवाई दी। उन्होंने करीब 2 से ढाई हज़ार लोगों का हवाला दिया कि इतने बैकलॉग चल रहे हैं और इतने डॉक्टर 600 से ज़्यादा डॉक्टर नहीं हैं, फार्मेसी नहीं है, तमाम चीज़ों को डाटा के साथ बात करी है। तो इसका जवाब भी धन सिंह रावत ने बड़ी सफाई के साथ दिया है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। इस तरह तमाम मुद्दे आज गर्माहट के साथ चल रहे हैं। और कल 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पास हुआ है, इसको लेके भी हमने तमाम लोगों से बात करी है। इधर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से भी बात करी है, आगे हम देखेंगे हमारी वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, आगे बने। किस आधार पर जो रिन्यूअल हो रहा है शराब की दुकानों को लगातार, किस आधार पे कर रहे हैं, क्या बेसिस है? हमें पता है क्या बेसिस है। आज आपने सदन में प्राधिकरण को लेके, जब खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में और अल्मोड़ा जैसे उस एरिया में जहाँ पे काफ़ी कठिनाइयाँ, लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, और आपने बताया भी लोन लेके बहुत परेशानी आ रही है, खासकर गरीब लोगों को जिसको बड़ी मुश्किल से लोन मिलता है। इस बात को आपने सदन में उठाया भी, इसको लेके क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पहले जो भी मानचित्र पास होते थे वो नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के माध्यम से होते थे, और उससे कहीं ना कहीं एक नगर निगम को, नगर पालिका को या नगर पंचायत को आय भी प्राप्त होती थी, जो विकास के लिए और अन्य मदों में खर्च करते थे। लेकिन कुछ समय से पूरे प्रदेश के अंदर कुछ जिलों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया गया है। और विशेषकर मैं अल्मोड़ी की बात करूंगा, जब से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू किया गया है तब से वहां पर लोगों को अपने, चाहे आवासीय हो चाहे कॉमर्शियल हो, उनको अपने मानचित्र बनाने में बहुत कठिनाई आ रही है। 5-5, 6-6 महीने, जहां 15 दिन में उनका नगर पालिका में, नगर निगम में मानचित्र पास हो जाता था, 6-6 महीने लग जा रहे हैं। और उसमें ऐसे कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं, लेबर सेस इतना पड़ रहा है, और उसके साथ साथ जो मानचित्र पास करेगा उसमें जहाँ साइकिल तक नहीं जाती है वहाँ पर कार पार्किंग का प्रावधान रखा गया है, सेट बैक का प्रावधान रखा गया है, इस तरह का किया गया है। तो हमने पहले भी इस मांग को रखा है नियम 58 के तहत, और आज भी रखा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सरकार ने उसको सरलीकरण करने के लिए एक आश्वासन दिया है। लेकिन सर, जवाब में प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा कि वो 30 दिन और 45 दिन का समय है, ये क्या, इसमें क्या सच्चाई है दावे में? देखिए, माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया है, सदन के माध्यम से अवगत कराया है कि 15 दिन में आवासीय नक्शे पास हो जाएंगे और 30 दिन में कॉमर्शियल। लेकिन ये सरासर झूठ है, 6-6 महीने लग जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, उसमें फॉरेस्ट की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेनी है, वो भी देहरादून से लेनी पड़ रही है। PWD की अनापत्ति प्रमाण लेनी पड़ रही है, जियोलॉजिस्ट की लेनी पड़ रही है, और फायर की अनापत्ति, तो उसको 6-6 साल लग जा रहा है, जिससे कि वो अपना आर्थिक भी नुकसान हो रहा है और समय भी बर्बाद हो रहा है, वो मकान बनाने से वंचित रह जा रहा है। थैंक यू। है ये सरकार, ये आम जनमानस की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। सर, उमेश कुमार जी, आप इस समय सबसे चर्चित और ट्रेंडिंग विधायक में चल रहे हैं, और इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो पता नहीं कि मैं कितना चर्चित हूँ, और ट्रेंडिंग का तो मुझे ये भी नहीं पता। हाँ, ट्रोलिंग बहुत सारे लोग करते रहते हैं, तो ठीक है, जाकी जैसी भावना, तो ठीक है, सब है। सामाजिक जीवन में हर तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। सर, इस समय आप सदन में बैठे हैं और तमाम मुद्दे चल रहे हैं और अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। इसमें एक पहाड़ी और देसी की भी बात भी आई थी आज, इसको लेके मामला गरमा गया था, जिसमें
क्या कहते हैं, इस तरीके की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। इस सदन की कार्रवाई को पूरा देश देखता है, विदेशों तक लोग देखते हैं। कोई भी ना तो पहाड़ी है ना कोई देसी है, सब उत्तराखंडी हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैं पहाड़ी हूँ या मैं देसी हूँ, मैं उत्तराखंड से हैं। जब हम गर्व से पहले उत्तराखंडी होने की बात करते हैं, उत्तराखंड से कहते हैं। आप जब विदेशों में जाते हैं तो क्या आप कहते हैं मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ? आप पूछते हैं कहाँ से हैं आप, आदमी कहता है इंडिया। तो हम भारतीय हैं, और जो भी भारतीय है उसे इस देश के किसी भी कोने में कहीं भी रहने का संवैधानिक रूप से अधिकार प्रदान है। तो ये सब बातें करके हमें राष्ट्रीय पटल पर राज्य की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। सर ऐतिहासिक बताया जा रहा है, बजट धामी सरकार कह रही है कि 1 लाख से ऊपर का हमने बजट पास किया है, इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया? बजट तो सभी सरकारों के ऐतिहासिक होते हैं। किसी सरकार ने आज तक कहा कि हमारा बजट ऐतिहासिक नहीं है। तो सरकार द्वारा किया गया हर कार्य इतिहास में दर्ज होता है, और उसी के प्रचार प्रसार और के लिए सरकारें इतना काम करती हैं, पैसा खर्च करती हैं। तो बजट उस दिन लोकप्रिय और ऐतिहासिक माना जाता है जिस दिन अंतिम पायदान पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ पहुंचे, वो लाभान्वित हो। पुष्पा 2 आई है मैम, बहुत सुपरहिट पिक्चर है। मुन्ना सिंह चौहान जी, आप एक लोकप्रिय और मतलब बुद्धिमान माने जाते हैं, और सर पहली बार 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ है बजट को लेके, और इसमें जो है अधिकांश जो बजट है सैलरी बेसिस है। 1,71,000 कर्मचारी राजपत्रित, अराजपत्रित, और 1,55,000 कई पेंशनर से। तो और लेकिन जो हमारी आने का राजस्व वगैरह है उसका 1,62,000 करोड़ है, खनन वगैरह राजस्व वगैरह से। इसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए सबसे पहले तो जो बजट का आकार है वो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हमारी नौकरी का क्या हुआ? और बजट का आकार केवल आकार बोल देने से नहीं होता है, उसके लिए रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का बाकायदा एक मैकेनिज्म है, एक स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करना होता है, उसके अनुसार ये तय किया गया। ये बात अपने आप में सच है कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में रेवेन्यू जनरेशन बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो किसी भी देश में भी रेवेन्यू जनरेशन मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू के बहुत सीमित स्रोत है। हमारे पास जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। हम बुनियादी तौर पर एक कंज्यूमर स्टेट है, और हमारे पास वास्तव में हम मैन्युफैक्चरिंग हब ना हो करके हम सर्विस हब है। तो इसलिए हमें जो टैक्सेशन का दायरा है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स बढ़ाएंगे तो जनता जनार्दन पे बाहर आएगा, तो जनता जनार्दन पे बाहर बढ़ाए बिना टैक्सेशन का जो दायरा है उसको बढ़ाने का ज़रूरत है। और हमेशा मैं एक बात को कहता हूँ कि बजट का आकार ही सब कुछ नहीं होता। बजट वास्तव में एक स्ट्रेटजी होती है, डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी, कि हमारे पास जो 100 रुपये, उन 100 रुपये के हम खर्च कैसे करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक जिसे एक शब्द कहा जाता है फिस्कल प्रूडेंस, वित्तीय अनुशासन, तो उसकी ज़रूरत है। तो इस बजट प्रस्तावों में बहुत एक सदैव रणनीति नज़र आती है। बहुत अनुशासित तरीके से सेक्टोरल जो अलॉटमेंट है उसको दर्शाया गया है, और वो सब ऐसे सेक्टर्स हैं जो उत्तराखंड की तरक्की के और उत्तराखंड के बुनियादी ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से जिसे कहना चाहिए कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को, टूरिज्म सेक्टर को बहुत फोकस किया गया। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, क्योंकि वो पलायन के भी हमारे मूल में हैं, जड़ में है, तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और उसे रोज़गार परक बनाने के लिए, खेती को और बागवानी को लाभकारी बनाने के लिए, उसके लिए एक रणनीति उसके अंदर है। तो इस प्रकार से एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए, चिकित्सा शिक्षा के उन्नयन के लिए, उसके लिए बाकायदा नई शिक्षा नीति के आलोक में किस प्रकार से हम अपनी स्कूल एजुकेशन वगैरह को और एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में उसके लिए इंतजाम किए गए। तो बहुत बेहतर तरीके से
एक प्रकार से बजट के अंदर एक रणनीति बनाई गई है और जिसका कि बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी बहुत विकासोन्मुख तो है ही, लेकिन एक लुकिंग इनटू द फ्यूचर नीड्स ऑफ द स्टेट, इट हैज़